तो इस वीडियो में जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसमें हम एलसीएम जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम एलसीएम समझेंगे, ठीक है ना। कॉमन डिनोमिनेटर क्या होता है ये समझेंगे, फिर हम अरिथमेटिक एलसीएम और अलजेब्रिक एलसीएम को भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल आता है कि एलसीएम होता क्या है। तो भाई एलसीएम का सिंपल सा मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब अगर मान लो एक क्वेश्चन समझते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे लिखा है द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी डिविजिबल बाय ऑल गिवन क्वांटिटीज़। जैसे अगर मान लो 4 और 6 का मेरे को एलसीएम निकालना है, तो मैं ये कहूँगा कि 4 का टेबल पढ़ते हैं 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ऐसे चलता रहेगा 4 का टेबल। वैसे ही 6 का टेबल पढ़ते हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। ठीक है, तो अब हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जो सबसे पहला कॉमन दिख रहा है हमें वो क्या है, वो 12 है दोनों में। तो जो 12 है ये कॉमन मल्टीपल तो है, लेकिन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, तो इसलिए ये जो होगा इसे हम एलसीएम बोलेंगे। कि 12 क्या हो जाएगा, 12 एक एलसीएम है। ठीक है, समझे। क्योंकि अगर मल्टीपल की बात करेंगे तो अगर 4 का टेबल आगे लेके चले, जैसे आगे क्या आएगा 20 आएगा, 24 आएगा, फिर 6 का टेबल भी लेके चले तो 24, तो 24 भी आपको दिखेगा, लेकिन ये एलसीएम नहीं कहलाएगा, ये कॉमन मल्टीपल कहलाएगा। एलसीएम तो 12 है। ठीक है, तो 12 जो है वो हम देख सकते हैं 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 12 जो है 6 से भी डिवाइड हो रहा है। सिर्फ डिवाइड होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये स्मॉलेस्ट हो। तो हमने देखा कि 12 जो है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, इसी को एलसीएम कहते हैं। ठीक है, बात कर रहे हैं कुछ कन्फ्यूज़न वाली चीज़ों के बारे में। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं अरिथमेटिक एलसीएम जो होता है वो मल्टीपल्स पे बेस्ड होता है। जैसे हम 4 और 6 का मल्टीपल्स देख रहे थे। एक होता है अलजेब्रिक एलसीएम जो कि फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। ठीक है, अगर हम अरिथमेटिक एलसीएम की बात करें तो ये नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, इनके लिए यूज़फुल होता है। ठीक है, जैसे कि अब मान लो एलसीएम निकालना है 8 and 12 का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 24, है ना। आप 8 के मल्टीपल देख लो, 8 16 24, और 12 का मल्टीपल देखोगे 12 24, तो 24 आपको जो है वो सबसे पहला लिस्ट कॉमन मल्टीपल दिखेगा, तो ये एलसीएम हो गया, है ना। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल जो है 24 है। दिस इज़ द स्ट्रिक्ट क्लासिकल एलसीएम, है ना। यही होता है, यही समझते हैं हम कि यही एलसीएम है। अब बात कर लेते हैं कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है, जब हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे 1/2 1/3 को हम प्लस करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो 1/2 प्लस 1/3, तो हम 2 और 3 का जो है वो एलसीएम ले लेते हैं, और हमें पता है कि ये दोनों जो है को प्राइम नंबर है। अगर ये को प्राइम नंबर है तो इसका प्रोडक्ट ही जो हो जाएगा वो एलसीएम हो जाएगा, प्रोडक्ट ही एलसीएम हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो मैंने 6 लिख दिया। अब इसको 6 बनाने के लिए बहुत सिंपल है, 3 से इधर और 3 से ऊपर इनटू करना पड़ेगा। इसे 6 बनाने के लिए 2 2 से करना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं 3 आ रहा है, और यहाँ देख रहे हैं 2 आ रहा है, तो ये आ गया 5/6। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम ऐसे सवालों को एलसीएम से ही कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर मान लो ये 1/2 है प्लस 1/3 है, तो हम कॉमन डिनोमिनेटर में कुछ भी ऐसा नंबर ढूंढ सकते हैं जो ये दोनों जो डिनोमिनेटर में 2 और 3 हो डिवाइड कर दे। जैसे आप कोई कहेगा 30, हाँ तो 30 भी आप रख सकते हैं, 30 रख देंगे, तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, है ना। एक प्रोसेस होता है जो बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ होती है, उस हिसाब से समझते हैं। तो आप 1/2 लिखेंगे, कहेंगे इसके डिनोमिनेटर को 30 बनाने के लिए 15 से इंटू करना पड़ेगा। अगर नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 15/30 हो जाएगा। और 1/3 को 30 बनाने के लिए डिनोमिनेटर को 10 से इंटू करना पड़ेगा, तो न्यूमरेटर को भी 10 से करना पड़ेगा। ये तो ये 10/30 हो गया, दोनों सेम हो गए, तो अब एडिशन इजी हो गई, है ना। तो 15 और 10 25। अगर मैं इसे लोएस्ट फॉर्म में लेके जाऊँ, 5 5 जा 5 6 जा, आप नोटिस करेंगे कि वही चीज़ आ गया जो वहाँ पे आया था।
आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, ये जो 5/6 है ये वही है जो यहाँ पे भी आया था, है कि नहीं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब हमने एलसीएम निकाला था 5/6 आया, और जब हमने एलसीएम नहीं निकाला, सिर्फ एक ऐसा कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढना जो दोनों से कट जाए, ज़रूरी नहीं कि वो एलसीएम हो। तो 30 एलसीएम नहीं है, लेकिन तब भी आंसर जो है, अगर हम बाद में देखते हैं लोएस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, तो 5/6 ही आ रहा है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो वही यहाँ पे समझाया गया है। तो वही कह रहा है कि जब हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रैक्शंस को, तो वी मेक डिनोमिनेटर सेम, है ना। पॉसिबल कॉमन डिनोमिनेटर क्या हो सकता है, ये 6 बना लो, 12 बना लो, 18 बना लो। तो मैंने तो यहाँ पे 30 बना दिया था, है ना, यहाँ पे मैंने 30 बना दिया था। ऑल ऑफ दीज आर कॉमन डिनोमिनेटर्स, है ना। बट अगर हम बात करें 6 स्मॉलेस्ट है, इसलिए 6 को एलसीएम भी बोला जाएगा, एलसीएम डिनोमिनेटर, है ना, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है ये। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कॉमन डिनोमिनेटर और एनी कॉमन डिनोमिनेटर और एलसीएम डिनोमिनेटर, जिसे हम स्मॉलेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर भी कहते हैं, ये समझना है डिफरेंस होता है क्या। तो कॉमन डिनोमिनेटर, एनी कॉमन डिनोमिनेटर में हमने ये देखा कि यार ये तो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये कोई बिल्कुल एलसीएम ही हो। तो ये क्या क्या हो सकता था, जैसे हमने इसी क्वेश्चन में देखा, ये 12 हो सकता है, 18 हो सकता है ना, 6 हो सकता है, 30 हो सकता है, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर स्मॉलेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर की बात करें तो वो सिर्फ 6 होगा, मतलब एलसीएम होगा, ठीक है ना, वो एलसीएम होगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई अलजेब्रिक एलसीएम भी निकाला जाता है। आपने भी अलजेब्रा में देखा होगा कि एलसीएम निकाला जाता है। जैसे इसे मैं सही से लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे 2x की पावर 2 है यहाँ पे, 3x की पावर 5 है यहाँ पे, और 5x है। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले ये जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट दिख रहे हैं, है ना, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये सारे ही प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का तो प्रोडक्ट कर लेंगे सीधा, है ना। और जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर देखेंगे, x² है यहाँ पे, x5 है यहाँ पे, x की पावर 5 है यहाँ पे x की पावर 1 है। तो इसका मतलब x की पावर 5 जो है वो एलसीएम का पार्ट बनेगा, और ये हो जाएगा 2 3 = 6, 6 5 = 30, 30x⁻⁵ जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा। ऐसा समझ। तो इस तरीके से एलसीएम, हम अलजेब्रिक एलसीएम लेते हैं। तो रूल क्या था भाई, एलसीएम लेंगे सबसे पहले कोफिशिएंट का, उसके बाद हाईएस्ट पावर लेना होता है वेरिएबल का, तो अलजेब्रिक एलसीएम आता है। और आपको बता देता हूँ, एचसीएफ अगर निकालते हैं तो उसमें लोएस्ट पावर देखा जाता है, ध्यान रहे, है ना, उसमें कॉमन होना चाहिए, ऊपर से लोएस्ट पावर लेते हैं। तो जब हम एचसीएफ की बात करेंगे डिटेल में, तब मैं आपको समझाऊंगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अभी हमारा फोकस है सिर्फ एलसीएम, है ना। वैसे आपको मैं बता देता हूँ, मान लो इसी क्वेश्चन में अगर हमें एचसीएफ निकालना होता, जैसे 2x², 3x की पावर 5, है ना, और 5x की पावर 1, अगर हमें एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कैसे निकलता। बहुत सिंपल है, वो कैसे निकलता। आप कहते यार यहाँ पे 2 3 5 है, तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, x² है यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पे पावर x की 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ x आता है, मतलब एचसीएफ इसका जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो सिर्फ x है, ठीक है ना। तो ये आप समझ सकते हैं, बाद में हम इस पर बात कर लेंगे। अब पॉलिनोमियल एलसीएम भी देख लो भाई, जैसे कि ये देखो x² - 1 है और यहाँ पे x - 1 है। तो अगर मैं इसे देखूँ तो एक बार प्लस में लिख सकता हूँ, एक बार माइनस में लिख सकता हूँ, सही बात है। तो अगर मैं एलसीएम लूँ तो मुझे पता है ये वो वाला जो पूरा पोर्शन है यहाँ है, इसका मतलब ये पूरा चीज़ जो होगा ये एलसीएम बन जाएगा, है ना, ये पूरा जो है एलसीएम बन जाएगा। बहुत सिंपल है, मतलब हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ तो ऑलरेडी इसके अंदर है ना, इसके अंदर, तो ये जो बड़ा पोर्शन होगा ये एलसीएम बनेगा अपने आप। तो ये देख लेना, है ना। आगे देखो अलजेब्रिक फ्रैक्शन, अगर हमें फ्रैक्शन का एलसीएम लेना, जैसे 1/x है प्लस 1/y है, तो भाई डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे ना, तो कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढना पड़ेगा, या अलजेब्रिक एलसीएम बोल दो। वो क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो xy होगा। और जब हम xy निकालेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, और फिर हमें पता है कि इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, y रह गया, y वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y यहाँ आ जाएगा। फिर वही प्रोसेस है, y से इसको डिवाइड करेंगे, x आ गया, x से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो x + y/,
एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन में, जैसे कि 1/sin थीटा प्लस 1/cos थीटा है, तो एलसीएम कैसे लेंगे, है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रिगोनोमेट्री जो होता है ना, ट्रिगो जो होता है उसमें एलसीएम, बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिसमें मैंने देखा है कि एलसीएम लिखा जाता है, और नॉर्मली हैबिचुअल हम इतने हो जाते हैं, हैबिट इतनी होती है कि हर जगह हम एलसीएम बोलते हैं, ठीक है ना। हम रूट वाले नंबर में भी एलसीएम बोल देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी मिस्टेक नहीं है, इससे कुछ इतना बड़ा ब्लंडर नहीं हो जाता या डिजास्टर नहीं हो जाता जिससे कि कोई नुकसान हो। लेकिन तब भी हमें समझना पड़ेगा कि अगर हम 1/sin थीटा 1+cos थीटा की एलसीएम की बात करते हैं तो sin थीटा cos थीटा कोई नंबर नहीं है, ये एक फंक्शन है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ये। तो इसमें हम एलसीएम बोल देते हैं। हालांकि एलसीएम मतलब टेक्निकली वही चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो अब ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे मैंने समझाया कि अगर हम एलसीएम की बात करें तो आप इस साइन और कॉस को इनटू कर देंगे तो आप कहेंगे sin थीटा cos थीटा जो है वो एलसीएम है। ये एल्जेब्रिक कॉमन डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करते तो वही चीज़ है, ये ऐसा कुछ बनेगा, है ना। अगर यहाँ पे मैं सॉल्व कर दूँ तो आपने यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर निकाल लिया भाई sin cos, ठीक है। साइन से डिवाइड करोगे कॉस, देखो साइन से डिवाइड करोगे साइन कट जाएगा, कॉस रहेगा, कॉस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे कॉस आ जाएगा, फिर कॉस से डिवाइड करेंगे साइन रह जाएगा, साइन यहाँ आ जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा बनेगा, वही यहाँ पे लिखा है। आगे देखो, इम्पॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक क्लैरिफिकेशन है। अगर हम कहें sin थीटा cos थीटा, ये क्या है, ये क्या है, आर फंक्शंस नॉट ऑर्डिनरी इंटीजर्स। तो टेक्निकली दिस इज़ एल्जेब्रिक या कॉमन डिनोमिनेटर स्ट्रक्चर देगा, ना कि अर्थमेटिक एलसीएम निकालेंगे हम वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे है टीचर्स, मैं भी इंक्लूडेड हूँ, मैं भी कभी कभी एलसीएम बोल देता हूँ। सवाल होते हैं तो कभी हम नंबर का एलसीएम ले रहे होते हैं, कभी ट्रिगो का एलसीएम रहता है, तो मिसमैच हो जाता है। कभी हम कभी भी हम एलसीएम बोल देते हैं, एलसीएम बोलने की आदत ज़्यादा पड़ जाती है, और एलसीएम बच्चा समझता भी है बहुत जल्दी। यहाँ देख लेना, ट्रिगोनोमेट्री में टीचर जो है कह देते हैं कि भाई एलसीएम लो, बट टेक्निकली इट बिहेव्स एज एन एल्जेब्रिक कॉमन डिनोमिनेटर, ठीक है ना। वाई एल्जेब्रिक एलसीएम वर्क्स इन ट्रिगोनोमेट्री। तो देखो, अगर वही हम कह रहे हैं 1/sin थीटा था प्लस 1/cos थीटा था, अब यहाँ पे हम सपोज तो कर सकते हैं कि sin थीटा x है, cos थीटा y है, तो हम साइन को हटा के x रख देते हैं और cos को हटा के, cos थीटा को हटा के y रख सकते हैं। अब बात वही हो गई ना, ये एल्जेब्रिक एलसीएम हो गया। एल्जेब्रिक हटा भी दोगे तो एलसीएम ही आएगा, तो एलसीएम बोला जाता है, बुक्स में भी लिखे जाते हैं एलसीएम, है ना। तो एक्स वाई आ जाएगा, और अगर रिप्लेस कर देंगे तो यही बन जाएगा फिर। अगर हम इसका करें तो एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे तो, है ना, y प्लस एक्स आ जाएगा, या इसको आप लिख सकते हो x प्लस वाई ओवर एक्स वाई। तो अगर आप रिप्लेस करोगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक डिनोमिनेटर्स बिहेव एल्जेब्रिकली, हमने देख लिया। अच्छा, यहाँ पे देखो 1/1 sin थीटा है, 1/1 sin थीटा है, तो यहाँ पे भी आप कॉमन डिनोमिनेटर लोगे, वो क्या करोगे, इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे और ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1a-b a प्लस बी, जो कि होता है a² - b², है ना। तो डिनोमिनेटर ऐसा कुछ बन जाएगा। और सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लेते, देखो तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 - sin, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंगल लिखना बहुत ज़रूरी होता है, 1 + sin, है ना। तो अब ये आ गया, ये वाला यहाँ चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, बेसिक मैथ्स, है ना। 1 + sin आ गया प्लस 1 - sin आ गया, तो ये हो जाएगा 1 + sin प्लस 1 - sin, और यहाँ लग जाएगा फॉर्मूला ये वाला, जो कि हो जाएगा 1 - sin²। अब ध्यान से देखना, ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये चेंज हो जाएगा cos² में, तो ये हो जाएगा 2 sec² थीटा, है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, ये है करेक्ट, है ना, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग ये होता है, बाकी में तो एलसीएम बोल दो चल जाएगा, इसमें इरेशनल नंबर्स किसी भी बुक में सिखाया नहीं जाता। ऐसे हर चीज़ का मतलब सिखाना चाहिए कि भाई यहाँ पे एलसीएम लेना है, यहाँ पे एलसीएम नहीं लेना है, इसे एलसीएम बोल सकते हैं, इसे नहीं बोल सकते,
ये सब समझाना चाहिए, लेकिन बुक्स में ये अवेलेबल नहीं होता। तो यहाँ पे देखो इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे अगर हम √2 और √5 देखें तो याद रखना ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ पे हम एलसीएम अगर कोई ऐसे निकाल के कह रहा है कि √2 इंटू √5 ये हो जाएगा √10 और ये बोल दे रहा है एलसीएम, तो ये याद रखना एलसीएम नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि √2 और √5 दोनों ही अलग अलग हैं और इनका एलसीएम कभी भी √10 नहीं आएगा। तो ये है क्या, ये बेसिकली इन दोनों का प्रोडक्ट है ना। तो स्टैंडर्ड अरिथमेटिक एलसीएम डिफाइन नहीं होता अनरिलेटेड इरेशनल नंबर्स के लिए, सही बात है, बिकॉज क्लासिकल एलसीएम थ्योरी जो है उस इंटीजर मल्टीपल्स के लिए होता है, जो हमने पहले ही देखा था। तो अगर हम √2 और √5 देखते हैं और √10 लिख देते हैं तो भाई ये प्रोडक्ट रिलेशन है, बेसिकली आपने कॉमन एल्जेब्रिक प्रोडक्ट निकाला है जिससे काम चल जाएगा। आप कह सकते हो कि ये एलसीएम जैसा है लेकिन एलसीएम नहीं है, नॉट एलसीएम, है ना। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 50 √50 है, √50, अब दोनों जगह √50 है। अब यहाँ पे हम एलसीएम निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों जगह √50 है। तो यहाँ पे हम एलसीएम कह सकते हैं कि भैया एलसीएम हो जाएगा 50 √50, देख रहे हो। तो यहाँ पे सेम रूट था, है ना, √50 तो ये कह रहा है नेचुरली बिहेव करेगा एलसीएम की तरह। अब पूरी लास्ट में कहानी आ जाती है कि क्या हम एलसीएम कह सकते हैं। देखो काम चल जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, सब समझ जाते हैं और इतना बड़ा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है ये। तो कैन यू स्टिल से एलसीएम इन क्लास? यस, मैनी टीचर्स से, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं भैया एलसीएम लो, एलसीएम ले लो। हैबिट में इतना आ जाता है, तो आप अलजेब्रा हो या ट्रिगोनोमेट्री हो, क्लासरूम लैंग्वेज के लिए बिल्कुल ठीक है, इनफॉर्मल लैंग्वेज है, डिजास्ट्रस मिस्टेक नहीं है ये, है ना, बट नॉट अ डिजास्ट्रस मिस्टेक। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको ये जानना है कि मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। जब इस अप्रोच से जाओगे तो हर जगह सवाल पूछोगे, है ना, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहोगे, ठीक है ना, डरना नहीं है ना। एलसीएम ऑफ 3 और 4 की बात करते हैं तो एलसीएम क्या होगा भाई, यहाँ पे बहुत सिंपल है। अगर हम 3 और 4 की बात करें तो एलसीएम 12 होगा। क्यों होगा? देखो 24 एलसीएम नहीं होगा, मल्टीपल तो है, 3 और 4 दोनों के पहाड़ में 24 आता है, ठीक है ना, लेकिन 12 होगा क्योंकि सबसे पहला जो कॉमन मल्टीपल दिखता है वो 12 दिखता है, इसलिए ऑप्शन बी ठीक है। अब बात कर रहा है कॉमन डिनोमिनेटर बताइए 3 और 4 के। अब यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर पूछा है, एलसीएम नहीं पूछा। इसका मतलब 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, मतलब सारे ही हो सकते हैं, ठीक है। एलसीएम डिनोमिनेटर ऑफ 2 और 3 का, यहाँ पे एलसीएम बोल दिया तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 6 ही हो सकता है, बाकी हम ले नहीं सकते क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखना पड़ेगा। हाईएस्ट पावर किस में यूज़ होता है? एलसीएम में यूज़ होता है। ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या अरिथमेटिक एलसीएम निकाल सकते हैं? नहीं। अलजेब्रिक या कॉमन डिनोमिनेटर यूज़ करते हैं, हाँ, ठीक है ना। आप एलसीएम बोलो यार, आप ट्रिगोनोमेट्री में भी एलसीएम बोलो, मैंने बुक्स में देखे हैं एलसीएम बोला जाता है, मैं भी खुद भी पढ़ाता तो एलसीएम बोल देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रिक्ट अरिथमेटिक एलसीएम इज़ यूजली अवॉइडेड फॉर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना इरेशनल नंबर्स के लिए जो है अरिथमेटिक एलसीएम लेना मुश्किल है, डिफाइंड नहीं है ना। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, कुछ सवाल उठे होंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ट्रिगो में भी एलसीएम बोलिए, अलजेब्रा में भी एलसीएम बोलिए, है ना, या तो ट्रिगो में कॉमन डिनोमिनेटर बोलिए, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। काम चल जाएगा, आंसर आ जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सॉल्यूशन आ जाता है ना। इनफॉर्मल लैंग्वेज में ट्रेड कर लिया जाएगा ये। कॉमन डिनोमिनेटर, एलसीएम, अरिथमेटिक एलसीएम, अलजेब्रिक एलसीएम, इन सब के बारे में आज हमने समझा।
ठीक है। देखो हमेशा नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि एक चीज़ बताओ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, हमेशा सीखते रहना चाहिए। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को समकोण त्रिभुज कहते थे हिंदी में, हिंदी मीडियम से हम तो इसको ना कर्ण कहते थे। क्या कहते थे? कर्ण कहते थे। इसे लंब कहते थे, इसे आधार कहते थे। जब इंग्लिश में 11 12 इन सब में पढ़ना चालू किया तो इसको हाइपोटेनियस बोलना चालू कर दिया, है ना, इसको परपेंडिकुलर, बेस। बाद में पता चला इसे हाइपोटेनियस नहीं बोलते, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो अजीब अजीब सी चीज़ें हैं, और वैसे भी इंग्लिश तो अलग ही भाषा है। तो ठीक है, आपको आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई करेक्शन करना है तो बताइए। कोई अगर मेरे से मिस्टेक हो गई हो कुछ समझाने में, या कुछ मैंने गलत समझ लिया हो, अगर ऐसा है तो आप हमें समझाइए, बताइए, है ना। क्योंकि वो इंसान तो बहुत ही बेकार होता है जो अपने आप को प्रूव करता है कि भाई मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। किसी की बात अगर लॉजिकली करेक्ट हो तो उसको एक्सेप्ट करना समझदार व्यक्ति की निशानी होती है। ध्यान रहे।